अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। पहला मरहला 42 दिनों पर मुहित होगा, जबकि इसराइली फौज गजा की आबादियों से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। इमदादी काफिले गजा पहुंचेंगे। रफा बॉर्डर खोल दिया गया है, जबकि रोजाना 600 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे, जिनमें से 50 ट्रक ईंधन लेकर पहुंचेंगे ताकि बिजली और तवानाई के दीगर जराए बहाल किए जाएं। बेघर फलस्तीनियों की घरों को वापसी होगी। 33 इजरायली और 737 फलस्तीनी कैदी मरहलावार रिहा होंगे। आज 3 इजरायली कैदियों के बदले 95 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। हमास और इसराइल में आज से जंग बंद मुआहदे पर अमल शुरू हो गया। गजा के वासियों ने सुकून का साथ लिया। तबाहशुदा घरों की तामीर नौ का काम और फिर से आबाद होने का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। मुआहदे के पहले मरहले में इसराइल की फौज गजा से निकल रही है। गजा के लिए इमदादी काफिलों की आमद का आगाज भी हो चुका है। आज 3 इसराइली कैदियों के बदले 95 फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। ताहम इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने धमकी दी है कि मुआहदे के दूसरे मरहले पर मंसूबे की पासदारी न की गई तो पहला मरहला आर्जी हो सकता है। लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी से मजमूई तौर पर 46,899 शहादतें हुई। नाज़रीन, गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के साथ ही रफा क्रॉसिंग पर इमदादी ट्रकों की कतारें लग चुकी हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रफा क्रॉसिंग के रास्ते गजा इमदाद भिजवाई जा रही है। जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें गजा फराहमी मुमकिन बनाई जाएंगी। रफा क्रॉसिंग गजा के लिए इमदादी सामान की तरसील का सबसे बड़ा और अहम पॉइंट है। 15 माह की जंग ने गजा को सदियों पीछे धकेल दिया। $18.5 अरब का नुकसान हुआ। गजा की मईशत को दोबारा अपने पाँव पर खड़े होने में 3 सदियाँ लगेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 90% रिहायशी मकानात मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुए। 100% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। महंगाई में 250% इजाफा हुआ। 18 लाख अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तबाह होने वाली इमारतों में 90% से ज़्यादा रिहायशी यूनिट शामिल हैं, जिनमें से 1,60,000 मुकम्मल तबाह हुए। 2,76,000 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। मराकश कश्ती साने में पाकिस्तानियों के हलाकत पर FIA ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। गुजरावाला और गुजरात में इंसानी स्मगलर के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। उधर कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात और वाक़े की तहकीकात के लिए टीम मराकश में मौजूद है। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि मुतासिरीन की फौरी और मौसर मवनत करेंगे। कश्ती हादसे में ज़िला मंडी बहाउद्दीन के 10 नौजवान लापता हैं। अब तक उनका कुछ पता नहीं चल सका, जिसकी वजह से अहले खाना सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ हीर सियाल इस वक्त मंडी बहाउद्दीन के गांव में मौजूद हैं। अली हसन के घर के बाहर मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, स्पेन जाते हुए कश्ती हादसे में तारकीन वतन की जो तादाद है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ज़िला मंडी बहाउद्दीन से तल्लुक़ रखने वाले जो नौजवान हैं उनकी जो तादाद अब 10 के करीब पहुंच चुकी है, जो अभी तक ताहाल लापता है। इस कश्ती हादसे में जो अभी तक नौजवान जो अली हसन है वो भी लापता है। उसके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। इतों गया 10वें महीने की 9 तारीख 2 तारीख गल हो सके अब्बा दुआ करी अल्लाह पंचन पाक अपने हबीब के सदके मैंने कामयाब करे। मैं शिप च बह गया। अच्छा, तो की करन गया सी उते? जी करन गया बस गरीब आदमी है, 7 बिजली दे बिल भी नहीं भरी जेड़ा हालात है टुकर नहीं खान दा। ओ अब्बा मैं बाहर जाना कमाई कर सकदा, अल्लाह कर साडे वेला ठीक हो जासन दे। तो मंडी बहाउद्दीन तो किस तरह गया सी? आया इतो जी वीजा लवाया सेनेगल दा। अच्छा, या उस वीजा बाहर गया है। अगो मैंने को नहीं पता किस बंदे नाल राब्ता किसे नाल नहीं किया। अच्छा, असि गरीब साडे को तो कोई इतने सरमाए नहीं ना इतना है। तो कितना खर्चा आया सी सेनेगल तक? इत्थे तक को 9-10 लाख रुपया लग गया सो। ते मेरा राब्ता को नहीं, मेरी ते अपील है हुकूमत अगे अल्लाह ते पंचन पाक ते सदके मेरी बच्चे की तलाश करके मैंने दें। हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया लवाकिन ने कि जल्द अज जल्द उनका पता कराया जाए ताकि हमारे जो दिलों को सुकून पहुंचे। जी
बहुत शुक्रिया। हम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कराची का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया कि इलेक्ट्रिक की हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग के बाद कई ग्रिड स्टेशन बंद हो गए हैं। शहर के अक्सरती इलाकों में बिजली बंद हो गई है। पोश, कारोबारी और इंडस्ट्रियल एरिया में भी बिजली मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। कराची का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया है कि इलेक्ट्रिक की हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग के बाद कई ग्रिड स्टेशन बंद हो गए, जबकि शहर के अक्सरती इलाकों में बिजली बंद हो गई है। पोश, कारोबारी और इंडस्ट्रियल एरिया में भी बिजली जा चुकी है। इस मुतालिक अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची का ये बड़ा हिस्सा है जो कि बिजली से महरूम हो गया है कि इलेक्ट्रिक की हाई टेंशन लाइन में ट्रिपिंग के बायस कई ग्रिड स्टेशन बंद हो चुके हैं। शहर के अक्सरती इलाकों में बिजली बंद हो गई, जबकि पोश, कारोबारी और इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली जा चुकी है। कराची का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। इस मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात हैं, कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम बात करें बिजली मुअत्तल है और कि इलेक्ट्रिक की जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन है इसमें जो है वो ट्रिपिंग आई, जिसके बायस से कराची इस वक्त जो है अगर हम बात कर लें तो तकरीबन जो है वो 23 ग्रिड स्टेशन हैं, जिसमें जो है वो अब तक 400 से ज़ायद फीडर्स हैं, जिसमें लांडी है, मलीर है, शाह फैसल है, बल्दिया है, साइट है, लालाजार है, उसके अलावा हारूनाबाद है, उसके अलावा दीगर जो एरियाज हैं DH है। तकरीबन जो है वो अब तक लाइट मुअत्तल है और के इलेक्ट्रिक की ताहाल को ये बिजली बताया नहीं जा रही कब तक जो है बिजली की बहाली जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। तमाम ये इलाके जो है इस वक्त बिजली से मुअत्तल हैं और इस वक्त जो है वो ये नहीं बताया जा रहा कब तक बिजली जो है वो बहाल हो। ट्रंप और मेलानिया की वाशिंगटन आमद पर शानदार आतिशबाजी की गई है। अमेरिका के 9 मुंतखब सदर कल इंडोर तकरीब में दूसरी मुद्दत सदारत का हल्फ उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की वाशिंगटन आमद, शानदार इस्तकबाल हुआ, आतिशबाजी हुई। लुइस एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ट्रंप स्ट्रोडिंग में अपने गोल्फ क्लब गए जो शहर के नवाह में वाक़ है। उन्हें लेने के लिए सदर बाइडन ने एयरफोर्स सैयारा पाम बीच फ्लोरिडा भिजवाया था। इस सफर में उनके साथ अहलिया के अलावा बेटी इवांका और दामाद जैरेड कृष्णर भी मौजूद थे। आज ट्रंप डाउनटाउन के कैपिटल वन अरीना में हामियों की रैली से खिताब करेंगे। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में रिकॉर्ड सर्दी है। कल 9 मुंतखब सदर की तकरीब हल्फबरदारी इंडोर होगी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है, जिसका नाम ट्रंप डॉलर रखा गया है। नई करेंसी लॉन्च होते ही इसकी कीमत में कई गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की जारी की गई क्रिप्टो करेंसी ट्रंप डॉलर की लॉन्च होने के 24 घंटों के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन कई अरब डॉलर तक पहुंच गई। सिक्के की ऑफिशियल वेबसाइट का कहना है कि 200 मिलियन मीम सिक्के जारी किए गए। अगले 3 सालों में मजीद 800 मिलियन सिक्कों का इजाफा किया जाएगा। और 9 मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत के लिए जाने वाले बोल न्यूज़ के एंकर आदिल अब्बासी ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ढूंढ लिया। न्यूयॉर्क में कायम रेस्टोरेंट में देसी खाने और देसी मिठाइयाँ भूख बढ़ाती हैं। जी, पूरे दिन की थकन के बाद इंटरव्यूज़ थे, कुछ इंटरव्यू किए, कुछ मीटिंग्स की, कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए। उसके बाद अब मैं न्यूयॉर्क में भूख लगी है सख्त और खाना खाने जा रहा हूँ। सो आई हैव डिसाइडेड टू बी हियर। लेट मी शो यू द प्लेस। आप देख ही सकते हैं पीछे शिराजी कढ़ाई, बड़ा फेमस ये जो है वो रेस्टोरेंट है न्यूयॉर्क में देसी खानों के लिए। पाकिस्तानी खाना खाने का दिल चाह रहा था तो सोचा कि शिराजी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि शिराजी में कौन कौन से खाने जो है वो ये बनाते हैं, किस किस तरह बनाते हैं। और भूख लगी है, खाना खाते हैं और आपको बताते हैं कि अंदर क्या मिलता है। और ये यहाँ के बड़े मशहूर शेफ़ हैं जो कढ़ाई बनाते हैं। किधर से हैं आप? हम लाहौर से। लाहौर से। भाई मैंने आपकी कढ़ाई की बहुत तारीफ़ सुनी है, पाकिस्तानी खानों की इधर बड़ी तारीफ़ सुनी है। तो आज आप हमें कौन सी कढ़ाई खिलाएंगे? चिकन कढ़ाई, गोट कढ़ाई। गोट कढ़ाई भी खिलाएंगे, चिकन कढ़ाई भी खिलाएंगे। थोड़ी देर में खाना भी आ जाएगा, ज़रा दोस्तों से भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कैसे हैं? ये सब हमारे दोस्त हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं और अब हम इनके साथ जो है वो शिराज में पाकिस्तानी खाना खाएंगे और एंजॉय करेंगे। नान है, चप्पल चीज़ कबाब है, फिश है और ये ब्रेड है। ज़बरदस्त, वाओ, वेरी गुड। अमरीकी सार्फिन के लिए टिकटॉक को बंद कर दिया गया है। एप्पल और गूगल स्टोर से गायब कर दिया गया। बाइट डांस की दीगर ऐप्स कैपकट और लाइफस्टाइल भी अब अमरीकी ऐप स्टोर पर दस्तयाब नहीं है। टिकटॉक अमेरिका में बंद कर दिया गया। सार्फिन के लिए एप्पल और गूगल स्टोर पर टिकटॉक अब दस्तयाब नहीं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर इतवार 19 जनवरी तक टिकटॉक किसी अमेरिकी शहरी या कंपनी के हवाले ना किया गया
तो मुस्तकिल बंद कर दिया जाएगा और 17 करोड़ अमेरिकी सार्फिन के लिए मजीद दस्तयाब नहीं होगा। चीनी कंपनी बाइटडांस की दीगर ऐप्स कैपकट और लाइव स्टाइल भी अब अमेरिकी ऐप स्टोर पर दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ओहदा संभालने के बाद मुमकिन तौर पर टिकटॉक को 90 दिन के लिए पाबंदी से रिलीफ दे सकते हैं। टिकटॉक चीनी कंपनी बाइटडांस की मलकियत है। अमेरिका में इसके मुस्तकबिल का इन्हिसार नई हुकूमत से ताल्लुकात की नौइयत पर है। और बात करेंगे खेल के मैदान से। मुल्तान में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। फतह के लिए पाकिस्तान को 5 विकेटें जबकि मेहमान टीम को 197 रन दरकार हैं। पाकिस्तानी स्पिनर ने तीसरे रोज खाने के वक्फे तक 54 रन पर वेस्टइंडीज की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। इससे कबल कौमी टीम दूसरी इनिंग में 157 रन बनाकर आउट हुई। वेस्टइंडीज को जीत के लिए 251 रन का हदफ मिला, जबकि कौमी टीम के साथ बेटर स्कोर में सिर्फ 48 रन का हदफ में इजाफा कर सके। डाइवो एक्सप्रेस के ज़ेर एहतमाम पहला इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन टूर्नामेंट पंजाब स्पोर्ट बोर्ड लाहौर के जिम्नेजियम में जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डाइवो एक्सप्रेस के ज़ेरे एहतमाम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के जिम्नेजियम हॉल में पहला इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। इस वक्त सिंगल्स और डबल्स के मुकाबले जारी हैं और स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब मतीन साहब बताइएगा कि कितने ज़बरदस्त इंतजाम इस टूर्नामेंट के लिए किए गए हैं और खिलाड़ी कितने पुरजोश हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। जी बिल्कुल, इसके इंतजाम हमने अपनी तरफ से पूरे बहुत अच्छे किए हैं और इसमें मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा हमारे CEO साहब का, जिन्होंने हमें इसको अप्रूवल दी और उन्होंने ये टूर्नामेंट करवाने के लिए हमें कहा। जिस तरह हमारे अपने पैसेंजर्स को हम फैसिलिटेट करते हैं, अच्छा इसी तरह हमने एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये इनिशिएटिव लिया है कि इनको भी काम और वो जो पूरे वीक की जो एक होती है उसके लिए इन्हें स्पोर्ट्स होना वैसे भी एक ज़रूरी चीज़ है ना। इसमें मोटिवेशन मिलती है, लोगों में एक जज्बा पैदा होता है। नेक्स्ट पूरा वीक आप अपना काम करते हैं, उसमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन आपकी एक रिलीज़ होती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए CEO साहब ने कहा कि यार इसको इवेंट्स करवाने चाहिए स्पोर्ट्स के। तो ये भी चाह रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि डबल्स के अभी इवेंट्स आ रहे हैं, तो साथ ही 45+ ईयर के अबव वालों के उनके भी एग्जेक्टिव्स के भी मैचेस स्टार्ट होंगे और इसमें ख़ास तौर पर इस गेम्स में यह है कि लेडीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हमने कोशिश की है कि लेडीज़ को भी अपने साथ लेके चलें और उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने दें। जी बिल्कुल, पहले इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स और डबल्स के मुकाबले जो हैं वो जारी हैं। जी, गिलगित बल्तिस्तान के बाला इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानते हैं नगर में मौजूद नदीम खान से। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में और शदीद सर्दी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नदी नालों का पानी जो है वो मुंजमद होना शुरू हो चुका है। इस वक्त हम वादी नगर में मौजूद है और नगर के इलाके में शदीद सर्दी है। हालिया बर्फबारी के बाद से पूरे इलाके ने जो है बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और यख बस्ता हवाएं चल रही है। शदीद सर्दी है। इसके साथ साथ बल्तिस्तान डिवीज़न, ज़िला गिज़र, ज़िला हुंज़ा और ज़िला अस्तोर में भी वक्फे से पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है और सर्दी की शिद्दत काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि ज़िला गिज़र और ज़िला हुंज़ा में तवील जो झील है वो भी शदीद सर्दी की वजह से मुंजमद हो चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत जो है आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया नदीम अपडेट करने के लिए। और रुख करेंगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि कोयटा शहर में वक्फे से हल्की बारिश जारी है, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। कोयटा के शहरी दोस्तों के हमरा मटका चाय पीने पहुंच गए हैं। तफसीलात सिद्रा आरिफ से जानते हैं। जी सिद्रा। जी बिल्कुल, कोयटा में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में स्पेशल पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी पड़ चुकी है और कई इलाकों में तो बारिश में बरस रही है, जिसके बायस कोयटा में जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और कुछ लोग जो है वो इस सर्दी को एंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकले हैं चाय पीने। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो इस सर्दी को मज़ीद एंजॉय करने के लिए यहाँ पे पहुँच गए हैं मटका चाय पीने के लिए। तो इनसे जानते हैं जिस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और आप दोस्तों मटका चाय पीने इस बारे में क्या कहेंगे? सर्दी काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि मटका चाय पी लेते हैं। यहाँ का मटका चाय बहुत काफ़ी मशहूर है, तो दोस्तों के साथ आए मटका चाय एंजॉय करने के लिए। आपने सुना कि लोग जो है वो सर्दी की शिद्दत को भी एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी खुराक में तब्दीली कर देते हैं और ज़्यादातर लोग जो है एंजॉय करने अपने दोस्तों के साथ निकले हैं चाय पीने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है, दुआ की जा रही है कि कोयटा में जल्द बर्फबारी हो। जी
सिद्रा, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग और सर्दी की शिद्दत के बायस तवानाई के मुतबादिल जराए लकड़ी और कोयले की डिमांड में इजाफा हो गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से। अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद के शहरी और देही इलाकों में गैस लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि तवानाई के मुतबादिल ज़राए जो हैं उनकी डिमांड बढ़ी हुई है। शहरी यहाँ पर मुख्तलिफ जो लकड़ियों के स्टॉल बने हुए हैं और स्टॉक 200 ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ 2 ਦਿਨ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੜੀਆਂ 200 ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ फिर कोले लेके चली। सर्दी बहुत है। ये बताएं, पिछले साल कोयला और लकड़ी क्या सस्ती थी, इस साल क्या सूरत हाल है? और ले आई नहीं सी ते हुन जरूरत पे हुन लेने पे। एक सर्दी है, एक वैसे गरीबी बहुत है। महंगी मिल रही है नहीं बस हुन यही है ना 200 दी ते लैनी। हुन मैं कदी किलो मन हिसाब नहीं ना, मैं नहीं हिम्मत नहीं मेरे च। और गैस ना आने की वजह से उनको रोज़ाना की बुनियाद पर कोयला जो है वो ख़रीदना पड़ रहा है, जो उनको महंगा पड़ रहा है। अगर गैस दस्तयाब हो तो महीने का उनका बिल जो है वो कहते हैं कम होता है, लेकिन कोयला उनको और लकड़ी ख़रीदने की वजह से उनका बजट जो है बुरी तरह मुतासर होकर रह गया। जी बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि कराची एक्सपो में 3 रोज़ा लाइव स्टॉक नुमाइश जारी है, जहाँ मुख्तलिफ इकसाम के चरिंद परिंद देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। क्या माहौल है, क्या तफसीलात है, कफील अहमद से जानते जो वहाँ मौजूद है। जी कफील। कराची एक्सपो सेंटर में जो है वो लाइव स्टॉक नुमाइश जारी है, जहाँ मुख्तलिफ इकसाम के जानवर रखे गए हैं। मैं जिससे स्टॉल पे मौजूद हूँ, ये शतरमुर्ग है और मुख्तलिफ इकसाम के यहाँ परिंद चरिंद जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें जो है वो शतरमुर्ग के अलावा मुख्तलिफ पिजन्स मौजूद हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो कबूतर जो हैं वो रखे गए हैं और लोग स्पेशली स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। पहले हम इनसे बात करेंगे। फिर आप सब सामने क्या कहेंगे? परिंदे, जानवर, मुर्ग, शतरमुर्ग वगैरह सारे ही अलग क्वालिटी के यहाँ पे आए हुए हैं और एक ही जगह पे ये दिखाना बहुत ही बड़ा कदम है गवर्नमेंट की आलम की तरफ से भी। और ठीक है जी, आप स्टूडेंट्स मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस एग्जीबिशन के हवाले से? यहाँ डिफरेंट किस्म के जो हैं वो एनिमल्स हैं, क्या कहोगी? मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और लोगों के लिए बहुत दिलचस्पी का बाइस बन रहा है। और उनका यही कहना है कि डिफरेंट इकसाम के यहाँ जो है वो जानवर रखे गए हैं, जिन्हें देख के ना सिर्फ वो महसूस हो रहे हैं बल्कि कुछ जो अगर लोग ख़रीदारी जो के तौर पर भी जो है इसको बाई करने के लिए जो है वो लोगों से बात कर रहे हैं जो उनके मालकान हैं और यहाँ से बाई भी कर रहे हैं। जी कफील, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, अपने नाज़रीन को बताएं कि 7 साला सारिम की लाश मिलने के बाद तमाम लापता बच्चों की माओं के दिल दहल गए हैं। बच्चों की वापसी के इंतज़ार में है माँ शिद्दत कर्ब में मुब्तला है, जबकि गार्डन से अगवा होने वाले 6 साला अली रज़ा और 4 साला अलियान कहाँ हैं, किस हाल में है, 4 रोज़ बाद भी कुछ पता न चल सका। बेबस माँ का कहना है कि खुदारा हमारे बच्चे हमें वापस दिला दो। दुखियारी माँ की फरियाद ने सुनने वालों को भी अश्क बाहर कर दिया। ऐसे कितने माएँ गटरों में अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, दर पदर की ठोकरें खा रहे, बेटे में कहाँ हैं उनके बच्चे कहाँ हैं? जमीन खा गई या आसमान निकल गया। 4 साला अलियान और 6 साला अली रज़ा की गुमशुदगी का मुअम्मा हल ना हो सका। माएँ अपने लगते जिगर की तलाश में दर बदर फिरने पर मजबूर। अल्लाह का वास्ता हमें हमारे बच्चे दिला दे, हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ दिला दे हमें। पुलिस गार्डन के इलाके हसन लश्करी मोहल्ला से अगवा किए जाने वाले दोनों बच्चों का सुराग न लगा सके। मुतासिरीन की जानिब से 14 जनवरी को कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया गया। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भाई आज रात तक फजर भी हो जाए, मेरे भाई को बस ला के। उधर डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने बच्चों की बाजियाबी के लिए कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन भी किया, मगर कोई पेशरफ्त न हो सकी। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस बच्चों को बाजियाब न करवा सकी। अगवा किए गए बच्चों की तलाश के लिए तहकीकात करने वाली 4 टीमें भी नाकाम दिखाई देती हैं। दुहाई देती माओं का कहना है कि अली रज़ा और इलियान कहाँ गए, कौन ले गया। गुमशुदगी के चौथे रोज भी कुछ पता न चला। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में रवां साल अब तक अगवाकार 41 बच्चों को अगवा कर चुके हैं, जिनमें 10 बच्चों का ताहाल कोई सुराग नहीं मिला। अभी बताएं कि SIFC की सहूलतकारी के बायस चीनी सरमायाकारी का पाकिस्तान में फ़रोग बढ़ने लगा है। चीनी सरमाकारी की बदौलत लाहौर में 115 फ्लैट बोगियों की स्मगलिंग मुकम्मल कर ली गई है, जबकि अप्रैल में इन बोगियों की तैनाती भी मुतवक्के है। SIFC की काविशें रंग ले आईं, चीनी सरमायाकारी का फरोग बढ़ने लगा। पाक चीन मंसूबों पर तेजी से काम जारी। SIFC के ताउन से चीनी सरमायाकारी के जरिए मुल्की मईशत
इक्तिसादी खुदमुख्तारी की जानिब गामजन है। SIFC की मुआवनत से दरामदात पर इन्हिसार कम करने और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए काविशें तेज हो गयी। चीनी कंपनी के ताउन से जदीद माल बरदार बोगियों की तैयारी का आगाज कर दिया गया। 200 बोगियों की कामयाब फराहमी के बाद मजीद 620 बोगियों की मकामी तैयारी का काम भी शुरू कर दिया गया है। मंसूबे के जरिए 450 नई मुलाजमतें पैदा होंगी, जबकि नौजवान टेक्नीशियंस की तरबियत के भी नए मौके मैसर आएंगे। चीनी सरमायाकारी की बदौलत लाहौर में 115 फ्लीट बोगियों की असेंबलिंग मुकम्मल होगी, जिनकी अप्रैल में तैनाती मुतवक्के है। रिसालपुर में तैयार शुदा 115 जदीद बोगियों की कराची पोर्ट पर तैनाती माल बर्दारी की सलाहियत में इजाफे का बाइस बनेगी। और उधर ब्राजील में ब्रेक डांसर का मेला लग गया है। रियो डी जेनेरो में शायकीन का रश लग गया है। डांसर्स ने महारत का भरपूर मुजाहरा किया। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।